नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको नीलमणि की दूसरी कथा सुना रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक घनी घाटी में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के पास एक रहस्यमयी गुफा थी जिसे नील गुफा कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस गुफा में एक चमचमाती नीलमणि छुपी हुई है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। उसकी मां बीमार थी और इलाज के लिए काफी धन चाहिए था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से नीलमणि की कहानी सुनी थी। उसने ठान लिया कि वह गुफा में जाएगा और नीलमणि को ढूंढकर अपनी मां के इलाज के लिए धन लाएगा। गांव के लोग उसे रोकने लगे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में साहस था। उसने कहा, अगर कोई भी नीलमणि नहीं लाया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी हार मान लूंगा। अर्जुन गुफा में घुसा। गुफा के भीतर का वातावरण ठंडा और भयावह था। उसने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब मूर्तियां दिखीं। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं है। गुफा के अंदर अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने अर्जुन से कहा, नीलमणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझक के हामी भर दी। पहली परीक्षा में अर्जुन को एक अंधेरे तालाब को पार करना था। तालाब के भीतर चमचमाती परछाइयां दिख रही थीं, जो नीलमणि की तरह लग रही थीं। लेकिन अर्जुन ने अपनी समझदारी से काम लिया और ध्यान से असली रास्ता चुना। दूसरी परीक्षा में उसे एक भयानक दैत्य का सामना करना पड़ा। दैत्य ने कहा, यदि तुम मुझे हरा सको तो ही आगे जा पाओगे। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया। उसने दैत्य को चालाकी से मात दी। तीसरी और अंतिम परीक्षा में अर्जुन को अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार करना था। उसे अपनी मां को खोने का डर सता रहा था। उसने साधु के सामने अपना डर स्वीकार किया और कहा, मैं अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद साधु ने अर्जुन को नीलमणि दी और कहा, यह मणि सिर्फ एक निस्वार्थ व्यक्ति को ही दी जाती है, इसे संभाल कर रखना। अर्जुन ने नीलमणि को सुरक्षित रखा और गुफा से बाहर निकल आया। अर्जुन ने नीलमणि को बेचा और अपनी मां का इलाज करवाया। नीलमणि की कहानी पूरे गांव में फैल गई, लेकिन अर्जुन ने यह तय किया कि वह नीलमणि की शक्ति का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करेगा।